हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम जो 2024 में वैकेंसीज अनाउंस हुई है, 1014 वैकेंसीज। तो उसके लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि देखो इसके अंदर प्रॉपर डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेजेस दे रखा है। जैसे लाइक आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है और आपको इंटरव्यू भी फेस करना है। तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, और कहां कौन सी चीज है जो फ्यूचर में मेंस में भी काम आएगी, किस पार्ट पे आपको फोकस करना है, एग्जाम कब होगा, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज बहुत डिटेल में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में, जिसमें आपका जितना भी जो भी डाउट है वो सारा यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं सेशन पे। देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके अंदर, चाहे हम सिविल की बात करें, चाहे मैकेनिकल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 1014। सबसे बड़ी बात है इसकी पे स्केल की। पे ग्रेड है लेवल 14, 5400 ग्रेड पे है इसका। 5400 ग्रेड पे है, जिसमें आपको ग्रेड ए ऑफिसर की कैटेगरी में आप लोग आते हो अगर आप आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो। तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीटेक और बी, आपके पास लोएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? बी और बीटेक। और हायर डिग्री में आपके पास पीएचडी है, चाहे मास्टर्स कर रखा हो, सब इसके अंदर अलाउ है। साथ ही साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये चार ब्रांचेज के लिए यहां पर वैकेंसीज है। 1014 है, इसमें सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल एमई, इलेक्ट्रिकल डबल ई और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनके लिए वैकेंसीज है। अप्लाई डेट क्या है आपकी? अप्लाई डेट है 14/8/2024 से लेके 12/9/2024। मतलब आपके पास अभी 14 से, मतलब आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तब आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके होंगे और आपके पास 12th ऑफ सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो याद से थोड़ा सा टाइम देके आराम से फॉर्म भर दीजिएगा। अब इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो पहले प्री होगा, प्री से वो कैंडिडेट को क्वालिफाई करते, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वो मेंस की तरफ जाते हैं और मेंस के थ्रू उसके बाद वो कहां जाएंगे? इंटरव्यू में। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट भी इसकी अनाउंस हो चुकी है। ये आपकी 2025 में होगा एग्जाम। और आपके 9th मंथ है आपका, जैसे जब आपके फॉर्म खत्म हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? सितंबर में। तो नेक्स्ट ईयर सितंबर में आपका एग्जाम है। नेक्स्ट ईयर सितंबर 2025 में इसका एग्जाम है। एक साल आपको प्रॉपर प्रिपरेशन का मिल रहा है, तो डिटेल प्रिपरेशन कर सकते हो प्री प्लस मेंस की एक साल। डिपार्टमेंट कौन कौन सी है? पीएचईडी है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पीएचईडी सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हर किसी का बहुत ही फेवरेट डिपार्टमेंट है सिविल में। पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसीज है 20। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सिविल में वैकेंसीज है 156 एंड डब्ल्यूआरडी मैकेनिकल में वैकेंसीज है 7। पीआरडी पंचायती राज डिपार्टमेंट, जिसमें सिविल और एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसी है 240। टोटल 1014 वैकेंसीज है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिविल वालों को किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए। मतलब सिविल की वैकेंसीज है 365, फिर आपकी 125, फिर 156, फिर 240। यहां पर सिविल के कैंडिडेट एलिजिबल है। अप्रोक्सीमेटली 800 प्लस वैकेंसीज में सिविल के स्टूडेंट्स क्या है यहां पर? एलिजिबल है। यहां पर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप पहली चीज है, पहला सवाल आता है कि भाई आप अपनी तैयारी के लिए कितने सिंसियर हो? आरपीएससी आईएन 2024 के लिए कितने सिंसियर हो? तीन कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं। वेरी सिंसियर एंड फोकस्ड, जो एक साल कंटिन्यूअसली एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन देके अपनी तैयारी को करेंगे। दूसरा, सिंसियर बट नॉट फोकस्ड, सिंसियर तो है बट आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 5 घंटे पढ़ लिए, परसों 2 घंटे और किसी दिन पढ़े ही नहीं। इस तरीके से पढ़ने वाले स्टूडेंट किस में आ जाएंगे? सिंसियर एंड फोकस्ड में। इट्स जस्ट ए कैजुअल अटेम्प्ट। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैजुअल अटेम्प्ट तो नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी इससे पहले 2013 में, फिर 2018 में। मतलब सीधी सीधी बात बोलो तो हर 5 साल के बाद आ रही है। तो अगर 2024 का अटेम्प्ट आपसे आपने छोड़ दिया किसी भी वजह से, या आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2029 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो बेटा जरूर आप लोग इसकी जब तैयारी कर रहे हो तो आपको सिंसियर एंड फोकस्ड रहना, कैटेगरी ए में ही रहना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है आपको? सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स है आपको
तैयारी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना एक गोल सेलेक्ट किया कि सर हमें तो आरपीएससी बोर्ड में जो असिस्टेंट इंजीनियर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी जो निकाली उसमें सेलेक्ट होना है। तो उसके लिए कंप्लीट रोड मैप की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको कंटेंट, देन आपको कंटेंट से आपको क्या सीखने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कॉन्सेप्ट आपकी किस में हेल्प करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में आपको उन कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही डिटेल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं जिसमें आप गेट के, ईएससी के और वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, इनमें एग्जाम्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारे एग्जाम हो रखे, उन सब के प्रीवियस ईयर पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको करना है यहां पर रिवीजन, और रिवीजन जैसे ही रिवीजन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको करना है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के बाद आपको एग्जाम डे जो 20 सितंबर के अंदर पहुंच जाना है 2025 में, और फाइनली आप गोल को अचीव कर लोगे प्री मेंस प्लस इंटरव्यू क्लियर करके। बट इसमें एक स्टेप और ऐड करना चाहूंगा मैं अपनी तरफ से, क्या भाई, रिवीजन जब करो, जब आपके 2 से 3 रिवीजन हो जाएं तो आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लो। आप अपने क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना तो उससे क्या इजी हो जाएगा, उससे इजी हो जाएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ रिवीजन बढ़ जाएंगे आपके। ये एक आपको रिक्वायरमेंट होती है हर एक एस्पिरेंट को। इसके बाद में अगर हम एग्जाम पैटर्न पर बात करें तो जीके का जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ध्यान देना राजस्थान, और कहां कहां का सिलेबस आ रहा है, राजस्थान एंड इट्स जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर, मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। जनरल नॉलेज पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। इसने फिर इसमें इंक्लूड किया है कि आपके पास नॉलेज ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और उसके कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 200 मार्क्स का पेपर है और 2 आवर्स इसका टाइम मिलेगा। मतलब आपका पार्ट ए, आपको प्री में 2 पेपर अटेंड करने हैं। प्री के अंदर पहला पेपर होगा आपका राजस्थान का और राजस्थान जीके या फिर जनरल साइंस का, और इसके अंदर करंट का भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो बेटा करंट भी आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। फिर आपके पास सेक्शन बी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो सिविल का पेपर दोगे, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल का, और एग्रीकल्चरल हो तो एग्रीकल्चर का पेपर दोगे। यहां पर पेपर कितने का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। मतलब यहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहां पर भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां पर भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 आवर्स 100 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मिलने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद में जैसे ही आप प्री क्लियर कर लेते हो तो आपके पास मेंस में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल हिंदी, दूसरा पेपर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, तीसरा पेपर जो आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, सिविल से हो तो सिविल का, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल का, और एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर का। और पेपर 4 भी आपका इंजीनियरिंग का होगा, उसका सिलेबस डिफरेंट होता है। मतलब सिलेबस डिफरेंट नहीं होता, कैटेगरी वाइज सिलेबस के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाते हैं प्री और मेंस के कंपेयर में। ठीक है, पहले प्री पे बात करते हैं, तो प्री पे हम डिटेल बात करेंगे। मेंस के लिए एक अलग डिटेल स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होगी, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो यहां पर 3 आवर्स मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, इंडिविजुअल कट ऑफ है इन पेपर की इंडिविजुअल कट ऑफ है। तो इंडिविजुअल कट ऑफ को क्लियर करना जरूरी है। हर एक पेपर की अपनी एक इंडिविजुअल कट ऑफ है, आपको उसको क्लियर करना जरूरी है। वो आपको ध्यान रखना है कितने % मार्क्स है। ठीक है, तो वो आपके पास डिटेल, जब एग्जाम पैटर्न पे हम और डिटेल बात करेंगे तब हम इसको देख लेंगे। पहले हम इसके वेटेज पर बात करते हैं। वेटेज क्या रहा है प्रीवियस ईयर, मतलब आपका 13 का जो पेपर था और 18 का जो पेपर है उस टाइम वेटेज क्या रहा है। आपका बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड कंक्रीट का पार्ट है, 14 मार्क्स रहे थे 13 में, और 28 में, मतलब 18 में आपके पास 13 मार्क्स रहे थे। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 13 मार्क्स रहे थे 2013 में, और 12 मार्क्स रहे थे, मतलब दोनों में वेटेज चेंज नहीं हुआ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और टॉस का भी वेटेज चेंज नहीं हुआ, बीएमसी और इसका वेटेज भी चेंज नहीं हुआ। फ्लूइड मैकेनिक्स 9 मार्क्स का था, जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ इंक्लूडेड है। 9 मार्क्स का था और 18 में 3 मार्क्स का रह गया, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज वेरी किया है। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी की बात करूं तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का वेटेज 13 में 6 मार्क्स का और 18 में इसका वेटेज 8 मार्क्स का हो गया। मतलब इरिगेशन हाइड्रोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसका वेटेज कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, हर किसी एग्जाम में देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है। सॉइल मैकेनिक्स 10 मार्क्स का वेटेज रहा,
और 12 मतलब सॉइल मैकेनिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपका वेटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। फिर अगर सर्वे की बात करें 10 मार्क्स का रहा था, 11 मार्क्स कांस्टेंट, लगभग वही वेटेज रहा है। आरसीसी की बात करें 11 और 10 मार्क्स सेम वेटेज रहा है। स्टील स्ट्रक्चर में 7 मार्क्स का रहा था और 7 का ही 13 और 18 दोनों टाइम भी वेटेज रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ओनली आपके हाईवे का पार्ट है, सिलेबस में जाके देखेंगे ओनली हाईवे का पार्ट है, हाईवे और शायद ब्रिज होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में 10 मार्क्स का था और इंक्रीज होकर 14 मार्क्स का वेटेज हुआ है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज भी इंक्रीज हुआ है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 मार्क्स का था और 10 का ही मतलब 10 क्वेश्चन आए थे और यहां पर आपके क्या है 10 क्वेश्चन ही आपके 18 में आए थे। 13 और 18 का हमने टॉप मतलब सब्जेक्ट वाइज हमने वेटेज देख लिया कि क्या वेटेज रहा है आपका। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब आरपीएससी इनके सिलेबस पे बात करें, टेक्निकल के सिलेबस की, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कोडल प्रोविजन भी दे रखे हैं और जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसके बारे में बात की गई है। अगर सर्वेइंग की बात करूं तो सर्वेइंग का सिलेबस भी जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसी को कवर किया गया है, स्टैंडर्ड सिलेबस कवर किया गया है। बट इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपको अभी जीआईएस जीपीएस इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो जीआईएस जीपीएस वाला पार्ट अभी इसके अंदर नहीं गिवन है। तो एक बार देख लेना कि सर्वे का जो सिलेबस है उसमें जीआईएस जीपीएस जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में कोई क्वेश्चन अभी तक यहां पर एज पर सिलेबस नहीं पूछा जाना चाहिए। सॉयल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड सिलेबस दिया गया है, इसके अंदर सॉयल मैकेनिक्स में आपको फाउंडेशन एंड सॉयल दोनों पार्ट इंक्लूडेड है। फाउंडेशन प्लस सॉयल दोनों पार्ट आपके इंक्लूडेड है और दोनों ही पार्ट पूरे डिटेल में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर मैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं सोम प्लस टॉस, दोनों को कंबाइंड बोलते हैं, जिसका वेटेज भी आपका 12 और 13 के आसपास रहा है। तो यहां पर आपके पास देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट सिलेबस और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर डिटेल में पढ़ना है। स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके पास स्टील स्ट्रक्चर में यहां पर इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, ग्रिलेज, गसेटेड एंड स्लैब बेस्ड फाउंडेशन, प्रोविजन ऑफ आईएस 800 875, आईएस 800 एंड आईएस 875, इकोनॉमिक स्पैन ऑफ ब्रिजेज, ये वाला पार्ट भी आपको दिया गया है। इकोनॉमिक स्पैन ऑफ ब्रिजेज एक अलग पार्ट ऐड कर दिया गया आपके इस सिलेबस में, नया पार्ट। आरसीसी की अगर बात करूं तो यहां पर आपको ध्यान दोगे तो प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट आईएस 456 जितने भी अपडेटेड है वो सिगली बीम दे रखी है, डबली बीम, डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ स्लैब स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन एंड 2 टी बीम स्लैब। आपको क्या दे रखा है, टी बीम स्लैब भी दे रखी है, डिजाइन ऑफ कॉलम एक्सियली और यूनि एक्सियली सेंट्रिकली लोडेड कॉलम, मतलब आपको एक्सियली लोडेड कॉलम भी पढ़ना है जो आप पढ़ते हो जनरली, और यूनि एक्सियली एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम भी पढ़ना है जिसमें मोमेंट आता है इसमें। फिर आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है, दोनों फुटिंग पढ़नी है। डिजाइन ऑफ सिंपल आरसीसी कैंटिलीवर एंड काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, इसने मेंशन किया है भाई डिजाइन है तो डिजाइन पढ़नी है। रेनफोर्समेंट इन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक, मतलब यहां पर स्टेयर केस का पार्ट नहीं दिया गया है बट इसने यह जरूर दिया है कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक में आपको क्या पढ़ना है, रेनफोर्समेंट की कंडीशन पढ़नी है कि किस तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो। अब देखो अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूं जिसमें इरिगेशन हाइड्रोलॉजी भी मेंशन्ड है, तो यहां पर हम देखते हैं क्या हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन दे रखी है। मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल एज अप्लाइड इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड कंट्रोल्ड वॉल्यूम, ये आपके पास कुछ हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको ओपन चैनल में दे रखा है ग्रेजुअली एंड रैपिड वेरिएड फ्लो, मतलब ओपन चैनल फ्लो पूरा पढ़ना है आपको। फिर आपको ये इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का सिलेबस है। साथ ही साथ आपके पास में पीएचई, जिसको हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसको अंकुर सर पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके सिलेबस में आपको कुछ नया पार्ट नहीं दे रखा है। अभी तक इसके अंदर कुछ भी नया पार्ट नहीं है, जितना भी पार्ट पढ़ाया जाता है वो सारा पार्ट इसके अंदर मेंशन्ड है। हाँ, इसके अंदर आपके पास कोई पॉल्यूशन वाला टॉपिक नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, पॉल्यूशन वाला टॉपिक नहीं है आपको यहां पर, ना तो नॉइस पॉल्यूशन है ना एयर पॉल्यूशन है, और साथ ही साथ यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट भी नहीं है, 3 पार्ट आपके मेंशन्ड नहीं है। हाईवे के अंदर अगर बात करूं तो ब्रिज को स्पेशली मेंशन किया है, इसीलिए हाईवे का वेटेज 10 से लेके 14 हुआ है, मतलब ब्रिज को आपको डिटेल में पढ़ना है। हाईवे इंजीनियरिंग प्लस ब्रिज इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है।
जो बेसिकली जो हमारा सिलेबस होना चाहिए था उस पार्ट के बारे में हमने यहां पर बात कर ली। अब जीके में कौन कौन से पार्ट मेंशन्ड है? आपको देखो जीके में जनरल साइंस पढ़ना है पूरा। जनरल साइंस में आपके पास क्या आ जाएगा? करंट भी पढ़ना है और जनरल साइंस का पूरा पार्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स मतलब इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, यहां पर मेंशन कर रखा है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, पूरा पार्ट पूछा जा सकता है, इसने टॉपिक भी मेंशन किया है। फिर जियोग्राफी पूरा राजस्थान का, यहां पर देखो और क्या मेंशन कर रखा है, हाँ, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज पूरा मेंशन कर रखा है, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है जो राजस्थान से रिलेटेड है वो पढ़ना है। पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास करंट अफेयर आ जाता है, हिस्ट्री एंड कल्चर आ जाता है। करंट अफेयर का पार्ट आ जाएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर आ जाएगा। करंट अफेयर किसका? स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज एंड देयर एक्टिविटीज, गेम एंड स्पोर्ट एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, गेम्स के बारे में आपको खासकर ध्यान रखना है, जितने भी खेल होते हैं। हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है राजस्थान का, जिसके अंदर आपको एंशिएंट भी पढ़नी होती है, मेडाइवल भी पढ़नी होती है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। ठीक है, आपको हिस्ट्री का इतना पार्ट पढ़ना है। तो सर ये तो ओवरऑल बात हो गई सिलेबस की। ओवरऑल हमने बात कर ली अब तक सिलेबस की कि आपको सिलेबस किस तरीके से कवर करना है। अब इसके बाद अगर हम और बात करें कि सर इन डेप्थ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमने पहले तैयारी कर रखी थी, हमारा सिलेक्शन हो भी गया था, हमने मेंस भी लिखा था, बट तब नहीं हुआ था। तो बेटा इस बार आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने डिसाइड किया, आप नेचर ऑफ एग्जाम को पहचानो। पिछली बार आपसे क्या गलती हुई होगी? नेचर ऑफ एग्जाम को पहचानने में। सिलेबस पे हमने डिस्कशन कर लिया, वेटेज एनालिसिस हमने बात कर ली। अब क्या करो? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो करो ना, वो प्री के अकॉर्डिंग भी करो प्लस मेंस के अकॉर्डिंग भी करो। सर मेंस के लिए क्या करें? मेंस के लिए बेटा आप ईएसी के क्वेश्चन लगाओ, ईएसी मेंस के क्वेश्चन लगाओ, एज वेल एज आपके पास कुछ सिविल सर्विसेज मेंस के क्वेश्चन होंगे जो पहले पेपर आते थे, अभी भी आते हैं, सिविल सर्विसेज मेंस के पेपर होंगे। एज वेल एज आप यहां पर क्या लगा सकते हो, कुछ स्टेट में एई के पेपर पहले जो होते थे वो कन्वेंशनल होते थे, उन पेपर को भी पढ़ सकते हो। और आप यहां पर गेट के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी आप यहां पर डिटेल में कर सकते हो। तो ये आपको लाएगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। फिर आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद में प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये कंटिन्यूटी में करते जाना है। इसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाओगे, टेस्ट सीरीज आपको क्या सिखाएगा? टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। टेस्ट सीरीज आपको क्या सिखाएगा? टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, टाइम को कैसे मैनेज करना है। फिर आपको अगेन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद में अगेन रिवीजन देना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, कंटिन्यूअसली चलते जाना है इस प्रोसेस में। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो आपके कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको ये करना है डिटेल में अगर पढ़ना है तो। अब इन डेप्थ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर स्टैंडर्ड बुक से कवर कर सकते हो तो बेटा उससे कवर कर लो। अगर आपको कोर्स लेके करना है तो आप कोर्स लेके भी स्टडी कर सकते हो, आप किसी फैकल्टी के गाइडेंस में रहकर भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आरपीएससी एई से रिलेटेड, तो आप जो मेरा टेलीग्राम है शुभम सर पीडब्ल्यू, शुभम सर पीडब्ल्यू या शुभम सर अंडरस्कोर फिजिक्स वाला, आप ये सर्च कर सकते हो, आप ये सर्च कर सकते हो, ये टेलीग्राम है, यहां पर आप मैसेज कर सकते हो इस ग्रुप में। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप स्टैंडर्ड बुक से अपना कंटेंट पढ़ लिया, अटेम्प्ट क्या करने हैं? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों करने हैं सर? पहले चैप्टर वाइज करेंगे, फिर हम कंप्लीट सब्जेक्ट का करेंगे। अब हम मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करें, अब देखो किसी को कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके स्ट्रांग हो जाता है, कोई पीवाईक्यू, तो आपका ऑर्डर है, पहला ऑर्डर आपका क्या रहना चाहिए? पहला ऑर्डर ये है, सेकंड और थर्ड जो भी हो सकता है, ये सेकंड और थर्ड जो भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये सेकंड हुआ तो ये थर्ड होगा, ये थर्ड हुआ तो ये सेकंड होगा, पीवाईक्यूज लगा लो। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, अगेन जो भी गलती हो रही है उससे आप क्या करो? रिवीजन करके चीजें सीखो कि आपसे मिस्टेक्स कहां हो रही है और आपको प्रॉब्लम कहां फेस कर रहे हो। ठीक है, ये सारी डिटेल, जो भी जितनी डिटेल बात करनी थी हमने आरपीएससी एई प्री को लेके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिटेल बात की है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।